तो बताएं कोई फ़ैन रिएक्शन, पहली बार कब लोगों ने पहचाना और आपको भी वो अच्छा अब तो मुझे लोग पहचान रहे हैं? आई थिंक मैंने स्पोर्ट्स चैनल के लिए बहुत ज़्यादा 2 साल मैंने आई होस्टेड शोज़, तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स चैनल की ऑडियंस बहुत बड़ी होती है। तो वो कॉलेज टाइम में आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट बिग ब्रेक कि जब मैं वो होस्टिंग करती थी, क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते थे उसकी भी करती थी, तो फिर बहुत सारे आपको लोग मिलते थे। कॉलेज में भी ज़्यादा लोग उस वक्त स्कूलिंग वगैरह भी चल रही थी, तो उस वक्त वहाँ लोग ज़्यादा पहचानते थे। इसके अलावा मैंने एक आई रिमेंबर स्टिल कि एक आई डिड दिस वीडियो सॉन्ग, जोंग का वो था, बातें करते रहो बातें सुनते रहो, तो वो जो है पहला, आई वाज 15, वो जब ऑन एयर हुआ ना तो इट वेंट वायरल। तो उस वक्त इतना आइडिया नहीं था, तो जब पहली दफ़ा बाहर गई और लोग पॉइंट कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, फैंस आ रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा ये तो मतलब इट वाज अ कमर्शियल, ये क्या। तो छोटी भी है ना, तो उस हाँ, वक्त समझ भी नहीं आ रही होगी तो कि क्या वो थोड़ा सा आई थिंक शॉकिंग था। अब ये है कि लोग मिलते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, फीडबैक भी देते हैं बहुत सारे। तो कोई मजे का किस्सा सुनाएं, कुछ किसी फैन ने किया हो? मैंने मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया था, ना कहो तो मेरे नहीं, विद एहसन एंड सबा कमर। तो वो बहुत शदीद नेगेटिव कैरेक्टर था। तो उसके बाद मैं पहली दफ़ा किसी आई वेंट टू दिस ढोलकी, अम्मी के साथ ही बैठी हुई थी, तो एक आंटी आई और वो बड़े गुस्से मुझे कहती हैं, बेटा आपको पता है आप किसी का घर पर बात कर रही हैं? टर्न अराउंड और वो मुझे गुस्से में लाइक शी वाज लाइक बहुत गुस्सा आता है मुझे और ये वो। मैंने कहा आंटी लाइक वो ड्रामा है, मैं नहीं हूँ ऐसी, मैं नहीं हूँ। तो आई थिंक वो इस तरह का इंसिडेंट्स होते थे। अक्सर ऐसा होता था कि फैंस मिल जाते थे एंड दे वुड बी वेरी इमोशनल, जो अपने कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं उसके बारे में। तो वो थोड़ा सा आपको लगता था कि लोग अक्सर डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि जो आप कैरेक्टर कर रहे हैं वो आप नहीं हैं एक्चुअली। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते थे विच इज़ ऑल्सो फन कि आपको वही फीडबैक चाहिए होता है। ऑफ कोर्स, और वो जब आके बताते हैं तो आपको रियलाइज भी होता है कि अच्छा इतना अच्छा गया है कैरेक्टर कि लोग उसको रियल समझ रहे हैं। कौन से आपको लगता है आपके 3 रोल्स जो आपको या तो चैलेंजिंग हो या बहुत फेवरेट हो, या कुछ एक कैरेक्टर जो आपके अंदर कुछ छोड़ गया हो? मेरे मोस्ट रीसेंट प्रोजेक्ट्स में आई थिंक जो कैरेक्टर था ना सोहा का, उसमें वो काफ़ी मुझे लगता है कि मुश्किल भी था, चैलेंजिंग भी था, क्योंकि नॉर्मली एक तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, वो एक तरह का नहीं था। एक हेड स्ट्रॉन्ग लड़की जिसकी अपनी एक पर्सनालिटी है। नॉर्मली हम ट्रांजिशन करते हैं गरीब लड़की अमीर घर में शादी हो गई, तो यहाँ पे ये था कि फिल्थी रिच लड़की और उसकी गरीब घर में शादी हो गई है, तो वहाँ का एडजस्टमेंट। प्लस आपको जब आप एक हेड स्ट्रॉन्ग बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो लड़की मॉडर्न दिखा रहे होते हैं ना, तो आपको इस तरह का कैरेक्टर बनाना होता है कि इट्स लवेबल लोगों के लिए, फिर भी लोग रिलेट फिर भी कर सकें। तो आई थिंक जितनी कॉन्वर्जेशंस मेरी और डायरेक्टर की उस वक्त हुई फॉर दैट कैरेक्टर, अली फैजान वाज द डायरेक्टर, तो वो सारी इसी बारे में होती थी कि हमें वो थिन लाइन पे इसको करना है, कोई भी चीज़ ना इधर होनी चाहिए ना इधर होनी चाहिए। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन्स वाला, बहुत ज़्यादा उसमें टर्मोइल उस कैरेक्टर का, तो वो चैलेंजिंग था। आप इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली, ये हमें ख्याल नहीं आता, बट आपने बिल्कुल सही कहा कि वो उसकी लवेबल भी बनाना है, उसको सॉफ्टनेस भी हल्की सी रखनी है, क्योंकि अगर वो एक कैरेक्टर ऑन एयर गया और लोगों को ऐसा लगा कि यार ये तो नहीं होता, ये तो हमने नहीं देखा और ये तो डिजर्व नहीं करती, तो वो आपके लिए एज एन एक्टर बहुत बड़ा एक सेटबैक है। तो आपको सारी चीज़ें उस कैरेक्टर में डालनी है, बट यू स्टिल हैव टू मेक इट रिलेटेबल। तो आई थिंक ये चैलेंज सबसे बड़ा होता है। और जब आप वो एक नॉर्मल, जिस तरह का अभी सिलाई मोहब्बत में कैरेक्टर है, तो वो एक लवेबल कैरेक्टर वैसे ही होता है जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो वो लोग वैसे ही कहते हैं हाय बेचारी, हमें तो बहुत उसके साथ हमारी है। लेकिन जब एक लड़की होती है जो कहती है कि नहीं, और सोहा का कैरेक्टर उसमें ऐसा था कि वो हर चीज़ पे उसकी अपनी ओपिनियन थी, जिद्दी भी थी, सब कुछ था, बट स्टिल शी वाज अ नाइस गर्ल, अच्छे उसका मोटिव था। तो आई थिंक वो चैलेंजिंग। मज़ा किसमें सबसे ज़्यादा करने का आया? इश्का वे में, क्योंकि वो मैंने पहला ऐसा कैरेक्टर था उसमें सफीना का, जो बिल्कुल जिस तरह का मार्जिन लड़कों को नॉर्मली मिलता है ना कि फोटोग्राफर है और बहुत ज़्यादा ओपन है, सारा कुछ है, वो उसमें लड़की के कैरेक्टर को मिला था। और उसमें मैंने उस वक्त मेरा जो दिल करता था ना, बिकॉज अगेन सेम डायरेक्टर अली फैजान, तो मैं अपना सारा वार्डरोब पर्सनल जितनी मैं चीज़ें लेकर आती थी ना, मैं ये भी पहनूंगी, ये भी करूंगी, इसमें ये भी ऐड कर देते हैं, एंड आई गॉट द सेम रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम कि अच्छा ठीक है इसको करके देखते हैं इस तरह से। तो आई थिंक वो क्रिएटिवली फिर आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाता है प्रोसेस, कि आपको लगता है कि एनीथिंग यू वांट टू डू वो आप डाल रहे हो कैरेक्टर में। ट्रू। एंड अच्छा, वो व्हाट अबाउट दैट लास्ट क्वेश्चन कि कुछ ना कुछ कोई कैरेक्टर है जो छोड़ गया अपना आप कुछ आपके अंदर? अगर टू दिस डे सारे ड्रामों में से बात करें ना, सफीना। सफीना, क्योंकि सफीना का आई थिंक शुरू से एंड तक जो जर्नी थी ना, उसमें मैंने बहुत कुछ अपना भी डाला, आउट ऑफ माय लाइफ, माय एक्सपीरियंस। आप में भी प्रोसेस ऑफ
चेंज हो रहा था साथ साथ सफीना जब वो के? प्रोजेक्ट खत्म हुआ, आई फेल्ट लाइक अ डिफरेंट पर्सन। Okay. मुझे ऐसा लगा वो पूरा जो स्पैन था, आई लिव्ड एज दैट कैरेक्टर। 6 महीने वो प्रोजेक्ट चला होगा एंड 6 months आई वाज सफीना। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए उस वक्त एक्साइटिंग था। और उसके बाद फिर मैंने जितने प्रोजेक्ट किए ना, तो मैं वो चीज़ ढूंढती थी उसमें कि कहीं मुझे अगर उस तरह का मिल जाए चीज़। एंड आई थिंक आफ्टर दैट प्रोजेक्ट मर्जी मैंने बहुत इन्जॉय किया। वो एक बड़ा जुनेद के साथ था वो प्रोजेक्ट एंड इट वाज फन। एंड मेरे मोहसिन आफ्टर दैट। और अभी ये ड्रामा कैसा है, सिलाई मोहब्बत कैसा है आपके पास? सिलाई मोहब्बत इस तरह से आया कि आई वाज इन दुबई पोस्ट मैरिज एंड आई गॉट अ कॉल और मुझे उन्होंने बताया कि जी बड़ा मज़े का स्क्रिप्ट है, ये है वो है। अदील डायरेक्टर है इसके, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और 10 मिनट की बात हुई जिसमें अदील ने सारी स्टोरी ना एक नटशेल में कि इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा ये इसमें तो बहुत कुछ हो रहा है। तो ही वाज लाइक हाँ इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स है। तो आई थिंक दैट स्ट्रक आउट। प्लस ये कि मुझे उस वक्त ये भी था कि मैंने पहला लंबा ब्रेक लिया था, तो आई वाज कीन टू साइन समथिंग। क्योंकि वही वाली बात कि एज एन एक्टर आप इतना कुछ कर रहे होते हो कि जब आप थोड़े दिन ना करो ना तो यू फील। तो मैं एक्साइटेड हो गई, मैंने कहा अच्छा ठीक है आई एम कमिंग एंड हम इसको बनाते हैं, करते हैं इसको। तो वी बिन शूटिंग ऑल ईयर ऑलमोस्ट। हमने मार्च में स्टार्ट किया था, इट जस्ट गॉट एयर्ड और अभी फाइनल स्पेल चल रहा है इसका। तो रिस्पांस कैसा आ रहा है आपको? मैसेजेस आते हैं डीएम में वेरी वेरी गुड। सिंपैथी के क्यों कर रहे हैं तुम्हारे साथ और वो क्या हो रहा है और क्यों नहीं? अच्छा मुझे जितनी आंटीज मिलती हैं ना सारी, तो वो कहती हैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है और मैं देख के दिल खराब होता है कि इतना इस पे जुल्म क्यों हो रहा है। तो इस तरह का फीडबैक इस पे बहुत मिलता है क्योंकि उसकी स्टोरी ही ऐसी है कि बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी है उसके साथ। और आगे अभी आप लोग देखेंगे कि और बहुत होनी है। सीरियसली मैं तो होप कर रही थी क्योंकि अभी तो अभी तो थोड़ा रोमांस नजर आया था मुझे, यू नो। अच्छा मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी थी कि जो हीरो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहा है। शादी भी इस तरह दिखाई है कि ऐसा नहीं कि उसने गन पॉइंट पे दिखाई है, यू नो। तो मुझे थोड़ा सा स्क्रिप्ट और नैरेटिव में इम्प्रूवमेंट लगी मुझे। एंड देन नाउ बिकॉज वो उससे शुरू से उसकी रिस्पेक्ट कर रहा था और उसकी अपनी नीयत ये थी कि वो मोहब्बत करता है, इसीलिए वो उससे शादी भी कर लेता है। कि मुझे वो लड़की का झुकाव अब इतना शायद बॉदर नहीं कर रहा है कि आई एक्चुअली वांट कि वो उसमें आई थिंक सबसे स्पेशल बात ही ये है कि वो जो हाउस होल्ड दिखाया है इस ड्रामे में, उसमें तबरेज का जो कैरेक्टर है नूर का, वो एक ही बेहतर कैरेक्टर है। बाकी सारे कैरेक्टर्स एक तरह के हैं। तबरेज इज द गाय कि जो थोड़ा सा मॉरली करेक्ट है या जो कोशिश करता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, इसके साथ नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक वो हीरो का जो एक एलिमेंट है ना वो उसके अंदर है। ही इज़ अ गुड गाय। एंड एज पर अलीजे, तो अभी भी अगर आप देखें स्टोरी की प्रोग्रेशन, इंक्लिनेशन है बट शी स्टिल नॉट इन लव विथ हिम। उसको ये नज़र आता है कि हाँ ये मेरे लिए आउट ऑफ द वे जाता है, या उससे उसकी एक एसोसिएशन है कि उसको लगता है मैं इससे बात कर सकती हूँ या इस घर में ये बेहतर है। तो लेकिन अभी तक शी इज नॉट इन लव विद हिम। विल शी फॉल इन लव विद हिम? ये तो बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। मुझे तो लग रहा था मोहब्बत हो गई है। मैं तो वैसे ही बड़ी डाई हार्ट रोमांटिक को मुझे बड़ा मजा, मैं तो समझी हो गई मोहब्बत क्योंकि वो। और आई थिंक एक नेचुरल बात भी है वैसे कि आपको अगर कोई सामने से इन अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट एक बंदा हो जो आपको आपके साथ सिंपथाइज कर रहा है या जहाँ आपको थोड़ा सा कुशन मिल रहा है टू बी इमोशनल, टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो आपकी एक एसोसिएशन बन जाती है उस इंसान के साथ क्योंकि आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। मोहब्बत को गलतफहमी को मोहब्बत भी समझ सकते हैं या उसकी अच्छाई को, बिल्कुल सिंपैथी को, जो आप सिर्फ ये कि अच्छा कोई मेरे साथ अच्छा हो रहा है आप उसको मोहब्बत में भी मिस्टेक कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो दो थोड़ी सी मैं बात पूछना चाहूँगी। एक तो ये कि वो वही वाला सीन क्यों हम देख रहे हैं, बटन टांगने वाला कुछ। देखिए इसकी शिकायत जो ना वो अदील से होनी चाहिए क्योंकि जैसे ही मैं गई सीन के लिए और मैंने कहा ही वाज लाइक ये करेंगे, मैंने कहा ये क्यों करेंगे, मैंने कहा ये बहुत होता है ये नहीं करेंगे। ही वाज लाइक नहीं ये करेंगे बड़ा अच्छा बनेगा ये। अच्छा आप इतने करीब कोई बटन लगा रहा है, दूसरा बंदा घूरे जा रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा। मैंने कहा थोड़ा सा तो फील हो रहा होगा अलीज़े को इतने गौर से। लेकिन आपने सीन एंजॉय किया, वो ये नहीं किया क्योंकि हमारे डायरेक्टर का ये ख्याल है कि लोग इस तरह के सीन्स एंजॉय करते हैं। अच्छा मैंने सीन इसलिए एंजॉय किया कि वो कहते हैं ना अंधों में काना राजा। तो कि वो मुश्किल से एक चीज़ कोई मिल रही है तो फिर, क्योंकि अदरवाइज तो ड्रामों में सिर्फ रोना धोना है, सिर्फ जुल्म है और कोई मोहब्बत दूर दूर तक नज़र नहीं आती, रोमांस कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता। तो कोई इक्का दुक्का डॉट नज़र आ जाता तो मैं उस पर खुश हो जाती हूँ। बट आई वुड रियली लव टू सी समथिंग क्वाइट फनी स्टोरी बिहाइंड द सीन्स कि इसमें जब रोमांटिक सीन्स हमारे इस तरह के आते थे ना तो मैं और नूर आते थे सेट पे
तो हमारा जो डायरेक्टर है अदील, वो सुपर एक्साइटेड ना, अच्छा इसको ऐसे करेंगे और फिर आप आके यहाँ पे ऐसे ऊपर देखेंगी तो फिर ये करेगा। और मैं और नूर खड़े हो जाते थे, हम हंसना शुरू कर देते थे, हम कहते थे हमसे ज़्यादा एक्साइटेड आप हो रहे हैं, कहते नहीं ये बहुत अच्छा लगेगा। तो उसकी एक्साइटमेंट लेवल देख के फिर हम कहते थे चलो यार इसी तरह कर लेते हैं उसको। बट आई थिंक कुछ सीन्स अभी जो पिछले एपिसोड्स में गए, पीपल रियली एंजॉयड देम, तो उस पर थोड़ा सा मैंने साइकोलॉजी बताई है ना, बिकॉज हम तरसे हुए लोग हैं, तो मैं तरसे हुए लोगों को अच्छा दे दूंगा, बट आई एम एंजॉयिंग द ड्रामा, मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरा मुझे लगता है कभी कभी एलिज़ा का मेकअप पूरा होता है, वो काम भी कर रही होती है, तो क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है घर के, तो थोड़ा मेकअप भी मुझे थोड़ा नजर आ रहा मेकअप नजर आ रहा है।